रेजांगला शौर्य समिति के महासचिव एडवोकेट नरेश चौहान व उपाध्यक्ष भोलाराम यादव ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा, राव नरवीर सिंह का विधानसभा में दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। नारनौल के नसीबपुर में प्रदेश स्तरीय स्मारक बनाने के मुद्दे को ना बनाए तमाशा। स्मारक बनाना राष्ट्रीय सम्मान की बात। राजनीतिक द्वेष के चलते विधानसभा में दिया गया है बयान। व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश दूर रखने की गई अपील। सरकार को तुरंत प्रभाव से बनाना चाहिए स्मारक। अगर सरकार हाथ खड़ा करती है तो इलाके को एकत्रित कर प्रदेश स्तरीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तरीय बनाया जाएगा स्मारक। देखो, आज जो अब मीडिया में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने भी देखा विधानसभा की कार्रवाई में नसीबपुर का जो ऐतिहासिक मैदान, ऐतिहासिक लड़ाई 1857 की और पिछले काफी समय से, मतलब अब अम्बाड़ा में तो एक किस्म से प्रदेश का बहुत बड़ा स्मारक बन भी गया और उसी टाइम कहीं ना कहीं नसीबपुर के मैदान का भी ऐलान हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई इस मैदान को भी हम कम से कम राज्य स्तर का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। लेकिन जो विधानसभा में वहां के स्थानीय विधायक और कंसर्न्ड मिनिस्टर, क्योंकि अब हरियाणा में सैनिक कल्याण विभाग का भी एक मंत्रालय बन गया है और पिछली योजना में वहां जो ओपी यादव और नारनौल के विधायक हैं वो भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। तो वो जो उस स्मारक के बारे में बात उठाई और मंत्री जी ने, मौजूदा मंत्री राव नरवीर सिंह ने ब्लंटली उसको ना कर दिया, वो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये तो आज से नहीं, इतिहास से ही, महाभारत काल से ही हजारों हजार साल पहले ये जो हरियाणा की भूमि और विशेष रूप से हमारा ये अहिरवाल का क्षेत्र, ये सेना के लिए, सैन्य परंपरा के लिए, शौर्य बलिदान के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाता है, माना जाता है और देश में ही नहीं विदेशों में भी रेजांगला जैसी लड़ाई वो दुनिया की 7 जो अद्वितीय लड़ाई हैं उनमें शुमार हैं और वो इस इलाके से हैं। तो 5000 आदमियों ने 36 बिरादरी का नेतृत्व, तो बेशक फर्रुखनगर नवाब था, राव तुलाराम का था, राव गोपाल देव का था, लेकिन 36 बिरादरी के 5000 सैनिक लड़ते लड़ते वहां शहीद हुए। और जैसे हल्दी घाटी में आज भी महाराणा प्रताप की उस लड़ाई का वर्णन और मिट्टी का रंग तिलक लगाने लायक है, केसरिया है, आज भी नसीबपुर की उस लड़ाई का मैदान अगर खोजा जाए, उस पर शोध किया जाए तो वो माटी आज भी रक्त रंजित है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई विधानसभा में और हम इसकी निंदा करते हैं। रेजांगला शौर्य समिति, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको ये तमाशा ना बनाए सदन की कार्रवाई को। सरकार का कोई भी महकमा हो, पंचायत हो, नगर पालिका हो, एक महकमा हो, 2 महकमे हो, सरकार ऐसे राष्ट्रीय सम्मान की चीजों को एक दूसरे पर ना डाले, एक दूसरे पर उसका ब्लेम ना करे और तुरंत प्रभाव से नसीबपुर के मैदान को एक किस्म से राष्ट्रीय स्मारक ना बना सको तो राज्य स्तरीय स्मारक तुरंत प्रभाव से वहां काम शुरू कर दिया जाए। और मैं तो एक और बड़ी बात कहता हूं, रेवाड़ी का उदाहरण हमारे सामने है। 1980 के दशक में, मतलब ये जो आज
धारूहेड़ा चुंगी पे रेजांगला वार मेमोरियल बना हुआ है। जब हमने 1983 में गोकलगढ़ गांव के एंट्रेंस पर जब रेवाड़ी से हम जाते हैं, चंद्रशेखर जब जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, रघु यादव ने वहां पत्थर लगवाया, और वो भी एक किस्म से पंचायत की जमीन है, और वो चुशूल स्थल के नाम पर वो पत्थर आज भी बुरे हाल में पड़ा हुआ है। लेकिन जब यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक स्मारक बनाने की बात आई, तो जो आज स्वर्ग आश्रम से पहले रेजांगला युद्ध स्मारक की जगह है, वहां पर प्रशासन ने, सोल्जर बोर्ड ने 80-85 हजार रुपए का सरिया और वो मटेरियल गाड़ दिया। लेकिन फिर वहां कोई स्कीम नगर पालिका की या हमारे नोट कमाने वाले सिस्टम की शुरू हुई कि भाई यहां दुकान बनाएंगे कमेटी की, और वो वहां से शिफ्ट करके कि भाई यहां सचिवालय बनेगा, तो डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल यहां सचिवालय के पास लेके आए। लेकिन उस स्मारक पर हम निरंतर 18 नवंबर को कार्यक्रम करते रहे। तो जिला सैनिक बोर्ड को भी, डीसी को भी, जब हमने वो पिक्चर और वो सारी चीजें दिखाई, उनकी आंख खुली। जब वहां कमेटी की दुकानें बंद होनी शुरू हुई, और वहां फिर हमने अपने पैसे से, समिति ने अपने कंट्रीब्यूशन से, कर्नल राम सिंह ने अपने एमपी फंड से वहां पैसा लगा के आज रेवाड़ी के जो जिला का युद्ध स्मारक है, उससे लाख दर्जा बेहतर रेजांगला वार मेमोरियल का स्मारक हमने खड़ा किया है। तो मैं इस बात को, इस बैकग्राउंड को ये बता रहा हूं कि अगर सरकार हाथ खड़े कर ले, अगर मंत्री ना कर रहा है, बिल्कुल मना कर दे, हम इलाके को इकट्ठा करके वहां राज्य स्तरीय नहीं फिर राष्ट्रीय स्मारक बनाने की भी कुव्वत रखते हैं। ये सैनिकों की खान है, और इस इलाके में इतनी संपन्नता और सामर्थ्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ऐसी नौबत नहीं आए तो ही बेहतर है। चौहान साहब, इस प्रकार की जो बात की, उसके पीछे क्या आपको लगता है, कोई राजनीतिक कारण? निश्चित रूप से लगता नहीं है। जो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, आप अपनी व्यक्तिगत रंजिशों को कम से कम सदन की पटल पर उसकी गरिमा को तार तार मत करो। आप अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जो भी चीजें हैं उनको दूर रखो। और पीछे वो एक और मंत्री अरविंद शर्मा का और वो दादा गौतम का, मतलब ये व्यक्तिगत चीजों को सॉल्व करने का या सेटल करने का सदन नहीं है। ये तो हरियाणा की तरक्की के लिए, विकास के लिए, नागरिकों के लिए, सैनिकों के लिए, शहीदों के सम्मान की चीजों को आप अपनी व्यक्तिगत कुंठा और ईर्ष्या से ऊपर रखें। तो आप शहीदों का अपमान है इस प्रकार के? अगर एक देखो, शहीदों का, ये तो नुमाइंदे हैं हमारे और आपके, ये तो वोट के भिखारी हैं। ये तो क्या अपमान करेंगे शहीदों का? शहीदों का मान सम्मान तो वो ही जाने जिनके घर से शहीद होते हैं। तो ये, हाँ, इनकी खुद का, अपनी गरिमा का, अपनी जो पोजीशन है, इनको जो मान सम्मान या रुतबा मिला हुआ है, इन्होंने ऐसा व्यवहार करके अपना अपमान खुद किया है, अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई। साहब भी मंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बनवाया? मैं खुद कह रहा हूं, मैंने तो पहले ही कह दिया कि ये खुद उस महकमे के मंत्री थे। मतलब, और आज भी जो बातें आई है कि शायद 5-5 करोड़ रुपए विधायक को विकास के लिए दिए हैं, ये बात मैंने इसलिए कही है कि भाई अब विधायक को भी आना चाहिए। पब्लिक तैयार है कि ठीक है, मंत्री ने कह दिया, सरकार ने, हम इस पैसे को इसके डेवलपमेंट में
और इसके सौंदर्यीकरण में लगाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? समिति का क्या स्टेप रहेगा अगर ये सब बात नहीं? हम तैयार हैं। नहीं, हम पैसा लगाने की बात तो कह दिया आपने। हाँ, वो तो कर सकते हैं। नहीं, हम तैयार हैं, क्योंकि देखो, हम वो लोग अपने द्वेष, अपनी राजनीति सेटल करने के लिए कोई भी मंच इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस गरिमा को, इस सैनिकों के मान सम्मान को, शहीदों के और इस इलाके की जो कहते हैं ना स्वर्णिम सैन्य परंपरा को आंच नहीं आने देंगे। हम दलगत राजनीति में सैनिकों के, शहीदों के सम्मान को नहीं पड़ने देंगे। आप भी बता दीजिए। हाँ, नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी विधानसभा में ये दलगत राजनीति के तहत शहीदों को बीच में लेना बड़ी अशोभनीय बात है। आप शहीद का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको कोई अपमान करने का अधिकार नहीं है। आप उस घर में जाइए जिस घर में शहीद हुआ है, उसकी पीड़ा को समझिए। ये अहिरवाल जो है रणबांकुरों का क्षेत्र है। 1857 और कोई भी लड़ाई ले लो आप, आज तक की सबसे बढ़िया लड़ाई तो हमारे वीरों ने, सूरवीरों ने रजांगला की लड़ाई लड़ी है, जो विश्व की 7 लड़ाइयों में से है। और उनका यो बलिदान एक परमवीर चक्र से ही रोक दिया। उनको तो 104 परमवीर चक्र मिलने चाहिए थी। आज सारे संसाधन है, उस समय कोई संसाधन नहीं थे किसी प्रकार का भी। नॉर्मल यहाँ के रणबांकुरों ने अपने हाथों से मारे हैं, सर भिड़ा भिड़ा के मारे हैं। और उन शहीदों का अगर अपमान हमारी विधानसभा में होता है तो मैं ये समझता हूं जो भी अपमान कर रहे हैं वो गलत है। रही बात स्मारक बनने की, नसीबपुर में स्मारक बनना चाहिए। और यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अब सब सचेत हो गए हैं। मीडिया के हम आभारी हैं कि मीडिया ने सबको जागरूक कर दिया है। अपने हक और हकूक की लड़ाई सब जानते हैं। तो ये सैनिक भी किसी तरह भी, हमारी रजांगला शौर्य समिति कभी भी किसी काम के लिए पीछे नहीं हटेगी। सदैव अग्रणी रहेंगे, अग्रणी रहे हैं और अग्रणी रहेंगे।